गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी जो है आपकी इंग्लिश की पूर्वी उसके चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 1 जो है फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसका चैप्टर 2 है द रेवन एंड द फोक्स। ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, रेवन कहते हैं कौवे को और फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। ठीक है, तो रेवन मीन्स कौवा और फोक्स मीन्स लोमड़ी। तो द रेवन एंड द फोक्स। उससे पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इन एक्टिविटीज़ को करते हैं इससे पहले कि हम पढ़ें। चलिए देखते हैं क्या है। वी नो, हम जानते हैं दैट फ्रॉग्स क्रॉक, की मेंढक टर टर करता है। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो रेवन ऑल्सो क्रॉक, की कौवा भी कर्कश ध्वनि निकालता है। विच एनी डू यू नो, यस ऑफ कोर्स वी नो। ठीक है, क्योंकि इस कौवा कैसे करता है, जब भी अगर आपने सुना होगा तो कै कै की आवाज़ करता है ना, तो कौवे की आवाज़ भी बहुत गंदी होती है जिसको सुनने से इरिटेशन होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी साउंड होती है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती या फिर कर्कश ध्वनि जो चुभती है हमारे कानों में, उसको हम बोलते हैं क्रॉक करना। नंबर 2, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। इस स्टोरी में कौन सा एनिमल दिखाया गया है? सर्कल द करेक्ट आंसर। सही आंसर को सर्कल करो। टाइगर, फोक्स या बेयर। फोक्स के ऊपर है, रेवन और फोक्स की स्टोरी है, तो कौन से एनिमल के बारे में बताया गया है? फोक्स के बारे में। ओके, चलिए लेट अस रीड। कहानी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड मीन्स होता है सिटिंग। ओके, किसी डाली के ऊपर बैठना, सिटिंग ऑन अ ब्रांच। तो मिस्टर रेवन वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन एक शाखा पर बैठे हुए थे, पेड़ की एक शाखा पर बैठे हुए थे। लिम्ब क्या होता है? ब्रांच ऑफ अ ट्री होती है, पार्ट ऑफ अ ट्री होता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड रेनार्ड द फोक्स, और लोमड़ी का नाम क्या बताया हुआ है? रेनार्ड। ठीक है, एंड रेनार्ड द फोक्स लुक्ड अप एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। फॉर द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बिग बीक, किस लिए देख रही थी रेनार्ड उसकी तरफ? जो रेवन ने अपनी बड़ी चोंच में पकड़ा हुआ था। अ मॉर्सल, एक खाने का टुकड़ा। मॉर्सल होता है निवाला। द फोक्स वुड गो फॉर टू सीक, जिसे लोमड़ी बहुत दूर से नज़र लगाए हुए थी और उसको देख रही थी। सैड द फोक्स, लोमड़ी ने कहा, इन एडमायरिंग टोन्स, उसकी कौवे की काफ़ी प्रशंसा करते हुए। माई वर्ड सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम एक बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फेदर्स, कितने प्यारे पंख हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम केवल गा भी दोगे ना, तो भी द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू द किंग, तो इस जंगल की सारी चिड़ियाएँ तुमको अपना राजा मानने लग जाएंगी। अब क्या ये सच है कि कौवा अगर गा देगा तो सारे जंगल की चिड़ियाँ उसको राजा मानने लग जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन जो कौवा था उसको ये जोक समझ में ही नहीं आया और उसने सोचा कि अरे वाह, लोमड़ी मेरी इतनी तारीफ़ कर रही है, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, कितना हैंडसम हूँ। ऐसे करके वो पूरे प्राइड में आ गया, जितना अभिमान वो कर सकता था खुद पर। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ पे आइए, नेक्स्ट पेज पर। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, कौवा जिसे कोई जोक नहीं दिखाई दिया। फॉरगॉट, भूल गया, दैट इज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, कि उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा कर्कश ध्वनि वाली है। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने झूठे अभिमान में। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और जिस मॉर्सल पर, जिस टुकड़े पर फॉक्स ने नज़र गड़ाए हुए थी, वो नीचे गिर गया। हा हा हा, लाफ द फॉक्स, लोमड़ी हंसने लगी। एंड नाउ यू नो, और क्या अब तुम जानते हो? फॉक्स ने उससे कहा, कौवे से, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, हमें ऐसे शब्दों को इग्नोर कर देना चाहिए जो हमें ग्लो कराएं, जो झूठे वर्ड्स हों। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, मेरे दोस्त, घमंड करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। घमंड करना बिल्कुल गलत काम है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, मैं श्योर हूँ कि ये टीचिंग तुम्हें बिल्कुल एक सरप्राइज जैसी लगी होगी। ओके,
तो ये चैप्टर छोटा सा ही था, अच्छा लगा, एक छोटी सी मोरल स्टोरी थी। अब देखते हैं आगे। लेट अस डिस्कस, इसकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं। तो बताइए आप लोग। मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड, मिस्टर रेवन बर्ड है या फ्रॉग है? तो मिस्टर रेवन एक बर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड आ जाएगा। द नेम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का नेम क्या है? रेवन है या रेनार्ड? रेवन तो कौवे का नाम था, तो रेनार्ड है फॉक्स का नाम। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, मिस्टर रेवन की बीक में क्या था? अ पीस ऑफ फूड, फूड का एक पीस, या फिर अ बंच ऑफ लीव्स, पत्तियों का एक बंच, क्या था? अ पीस ऑफ फूड। ओके, स्टैंजा 2। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये हर स्टैंजा के अलग अलग हैं। आपकी पोएम में 4 स्टैंजाज हैं, तो ये सेकंड स्टैंजा बोलते हैं पैराग्राफ को। ओके, तो उसमें से देख देख के कंप्लीट हो जाएगा। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ, फॉक्स ने रेवन को कैसी बर्ड बताया? गुड लुकिंग बताया ऑफ कोर्स। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन, फॉक्स ने रेवन को क्या करने के लिए कहा? डांस करने के लिए या सिंग करने के लिए? सिंग करने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, रेवन और फॉक्स कहाँ रहते थे? ट्रीज में रहते थे कोई? नहीं, वुड्स में। वुड्स बोलते हैं जंगल को। ओके, नेक्स्ट, द रेवन दैट ही क्रोक्ड, रेवन भूल गया था ना कि वो क्रोक करता है, इसलिए फॉरगॉट। द रेवन ओपन इट्स बीक, रेवन ने अपनी बीक खोली टू, क्या करने के लिए? ईट करने के लिए, सिंग करने के लिए? सिंग करने के लिए। द डैश फेल डाउन, नीचे कौन गिर गया? फूड गिर गया, रेवन थोड़ी ना गिरा था। चलिए स्टैंजा 4 में आते हैं। द फॉक्स डैश एट द रेवन, फॉक्स ने रेवन की तरफ क्या किया? लाफ किया। लास्ट वाले स्टैंजा में फॉक्स हंस रही थी ना उसकी तरफ, हा हा हा, लाफ द फॉक्स। सेकेंड, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, इट इज़ नॉट वाइज। ओके, पोएम में लिखा हुआ है इट इज़ अनवाइज, अनवाइज इज इक्वल टू नॉट वाइज। ओके, अनवाइज का मीनिंग क्या होता है? नॉट वाइज, तो इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। द रेवन लर्न द टीचिंग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए कॉलम ए जो है इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में मीनिंग दिए हुए हैं। हमें इनकी मैचिंग करनी है कि कौन सी इनकी मैचिंग वर्ड मीनिंग्स की करनी है। तो पर्स्ट मीन्स मैंने क्या बताया था आपको? सैट ऑन अ ब्रांच, फर्स्ट लाइन में ही था। ओके, एक डाली पर बैठे हुए। मॉर्सल किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ फूड। सीक मीन्स होता है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना। ओके, प्राइड होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, घमंड करना कि हम दूसरों से अच्छे हैं। आइड क्या होता है? नज़र गड़ाए रखना किसी चीज़ पर, किसी भी चीज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना। ओके, लिम्ब क्या होती है? ब्रांच ऑफ अ ट्री। एंड वुड्स होता है जंगल का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे लगभग एक ही तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी पोएम को समझने में। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ये पिक्चर देखो और इसमें इस पूरी पिक्चर की जो ये पिक्चर है 1 2 3 4, इन पे नंबर लगाओ कि कौन से नंबर से किस तरह से पोएम चल रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था बताओ? सबसे पहले लोमड़ी ने कौवे को देखा था कि सबसे पहले कौवे ने एक टुकड़ा उठाया। ओके, तो नंबर 1 हो गया ये। फिर दूसरे पे लोमड़ी ने उसको देख लिया। ठीक है, फिर लोमड़ी कौवे के पास गई और उसको गाना गाने के लिए बोला। कौवे ने गाना गा दिया और उसका टुकड़ा नीचे गिर गया। और नंबर 4 लोमड़ी टुकड़े को उठाकर भाग गई। ठीक है, तो बस यहाँ पे नंबर 2 3 4 ऐसे ही लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइन्स को पढ़ो और नीचे क्वेश्चंस के आंसर दो। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king। तो सच feathers का मतलब इन इस वाली ये जो लाइन्स हैं इनमें सच feathers का मतलब क्या कहा है लोमड़ी ने उसे? सच feathers, shiny and beautiful, black and dull,
ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। तो इनका कहा है शाइनी एंड ब्यूटीफुल, सच फेदर्स, कितने सुंदर पंख हैं। ठीक है। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग, जंगल की चिड़िया रेवन को किंग क्यों कहेंगी? बिकॉज according to the folks, the raven has very good voice and he is a handsome bird. Okay. Why does the fox address the raven sir? अब फोक्स ने रेवन को सर क्यों कहा? अब देखो, अगर हमें किसी से अपना काम करवाना होता है या फिर निकलवाना होता है तो उसे इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो उसका मॉर्सल लेने के लिए, जो उसके पास टुकड़ा था, पीस ऑफ फूड था, वो लेने के लिए। बी पढ़ो। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? रेवन ने अपनी बीक क्यों खोली? रेवन opened his beak in his foolish pride. ओके, अपने foolish pride में लास्ट वाला लाइन ही इसका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। वन वर्ड से कंप्लीट करो। अब देखो, फोक्स होती है क्लेवर और रेवन क्या होता है? फूल। ठीक है, फोक्स क्लेवर हो गई तो रेवन फूल हो गया। Why does the raven forget that his voice is just a croak? रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी वॉइस जस्ट अ क्रोक? ड्यू टू हिज फूलिश प्राइड। नंबर 4, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? रेनार्ड ने रेवन को गाने के लिए तैयार क्यों, कैसे किया? रेनार्ड admired him with false information. He said that you are a handsome bird. The birds of these woods would call you king if you only sing. And the raven was ready to sing the song. Why does Reynard say what pride is not wise? Reynard ने क्यों कहा कि pride wise नहीं होता है? क्योंकि उसके foolish pride की वजह से ही उसने अपना खाना खो दिया था। गिव वन रीज़न, एक रीज़न दो। वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़, कि ये टीचिंग एक सरप्राइज़ की तरह थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं भी देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, इमेजिन करो कि कोई तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। हाउ वुड यू रिएक्ट, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या तुम भी फुलिश प्राइड में आ जाओगे? नहीं, हमें फुलिश प्राइड में नहीं आना है, हमें झूठे घमंड में नहीं आना है। ओके। नेक्स्ट राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखो पोएम से छांट के, जैसे लिम्ब, हिम्ब। ओके, ऐसे ही करके वर्ड के साथ का कोई ढूंढो राइमिंग वर्ड क्या होगा। स्टैंजा 1 2 3 4 लास्ट, अधिकतर जो पोएम्स होती हैं उनके लास्ट के वर्ड राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से छाट के आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे ये बॉक्स है, नंबर 3 पर आइए। यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स, और नीचे ये जो टेबल बनी हुई है इसमें भी वर्ड्स दिए हुए हैं। तो हमें ये सब अपोजिट वर्ड्स हैं, इनमें से इनको छाट के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इनके अपोजिट वर्ड्स। ओके, पहले पढ़ लेते हैं। वाइज मीन्स बुद्धिमान, हैप्पी मीन्स खुश, ह्यूमिलिटी मीन्स थोड़ा नीच दिखना, फ्ल्यू मीन्स उड़ जाना, रिमेंबर्ड मीन्स याद रखना, नोटिस मीन्स नोटिस करना, डिम क्राइड सिली। ओके, चलो इनकी एक्सरसाइज करते हैं। पर्स्ड, पर्स्ड की एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? बैठा हुआ पर्स्ड मीन्स, और फ्ल्यू है ना। फॉरगॉट, रिमेंबर्ड, फूलिश, वाइज, प्राइड, ह्यूमिलिटी, लाफ्ड, क्राइड, इग्नोर, नोटिस। ओके, इग्नोर का हो जाएगा नोटिस।
और ग्लो का डिम। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं आप लोगों को। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। क्रो अनहैप्पी था कि उसने अपना खाना खो दिया। ऑफ कोर्स होगा, वो अनहैप्पी होगा। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। क्रो ने सोचा कि उसके लवली फीदर्स उसको स्मार्ट दिखा रहे हैं। ट्रू। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड। क्रो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था कि उन्हें प्राउड नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो खुद ही फूल था। ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फोक्स आज हमने यहाँ पे एक्सरसाइज सहित कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 होगा रामा टू द रेस्क्यू। ये कॉमिकल चैप्टर है, तो इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।